हम लोगों का भैया जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गगन की आय 7/6 गुना है हाफिज की आय से तथा सैयद की आय सैयद की आय 8/7 गुना है, 8/7 गुना है, 8/7 गुना है हाफिज की आय से, 8/7 गुना है हाफिज की आय से, हाफिज की आय से। तो सैयद की आय से, तो सैयद की आय से गगन की आय से सैयद का आय का अनुपात कितना है? तो गगन की आय का, तो गगन की आय का, तो गगन की आय का सैयद, तो गगन की आय का सैयद की आय से, तो गगन की आय का सैयद की आय से, सैयद की आय से अनुपात कितना है? अनुपात कितना? जल्दी से कमेंट करिए भैया इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, आज का तो जो तीसरा क्वेश्चन है भैया, उसमें बोला जा रहा है कि गगन की आय 7/6 गुना है हाफिज की आय। गगन की आय का जो है, गगन की आय 7/6 गुना है हाफिज की आय से तथा सैयद की आय जो है हाफिज की आय से 8/7 गुना है। तो गगन की आय का सैयद की आय से अनुपात कितना है? जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करवा रखे भैया, जैसे क्वेश्चन करवा रखे वैसे ही लास्ट ईयर आए हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखें कि गगन की आय जो है हाफिज की आय का कितना है? 7/6 है। तो गगन की आय और हाफिज की आय, गगन की आय और हाफिज की आय में रेशियो कितना आ जाएगा? 7/6। कितना आ जाएगा भैया? 7/6 आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि सैयद की आय, और हम देख रहे हैं कि सैयद की आय भैया कितनी है? 8/7 गुना है किसकी? हाफिज की आय की। किसकी? हाफिज की आय की। तो भैया जो सैयद की आय है, जो सैयद की आय का जो रेशियो आ जाएगा किसके? हाफिज की आय के साथ, वो कितना आ जाएगा? 8 और 7 आ जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं क्या है कि ये गगन की आय है, ये कॉमन कौन है? हाफिज जी कॉमन है, इसलिए हाफिज यहाँ लिख दिया। और कौन है भैया? सैयद है। और कौन है? सैयद है, वो यहाँ लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि गगन की आय के कितने हिस्सा हैं? 7 हमने लिख दिया। हाफिज की आय के कितने हिस्सा हैं? 6 हमने लिख दिया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हाफिज की आय वो कितनी हिस्सा है? 7 है। यहाँ सैयद की आय कितने हिस्सा है? 8 हिस्सा, हमने ऐसे लिख दिया। ध्यान से लिखिएगा, गगन की आय 7 हिस्सा है तो 7, हाफिज की आय 6 हिस्सा है, 7 और 6 गगन और हाफिज में रेशियो है तो 7 और 6 लिख दिया। फिर हम यहाँ उल्टा है, सैयद बाद में है तो बाद में लिखेंगे 8, हाफिज है यहाँ पे पहले तो हाफिज लिखेंगे। फिर हमने आपको बता रखा है कि 6 के आगे प्लेस खाली 6 बढ़ा लेंगे, 7 के आगे प्लेस खाली 7 बढ़ा लेंगे, 7 के आगे स्थान खाली था 7 बढ़ा लिया, 6 के आगे स्थान खाली था 6 बढ़ा लिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42 और 8 छंग 48। देखिए आप ध्यान से, क्या आ गया? 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, 6 48। गगन की आय का रेशियो पूछा था सैयद की आय के साथ, तो गगन की आय आ चुकी है 49 और सैयद की आय आ चुकी है 48। गगन की आय 49 आ चुकी है और सैयद की आय 48 आ चुकी है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है भैया, ये हमारा आंसर आज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर निकल के आ चुका है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि वाकई में ये जो क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया हुआ है वो लेवल का पढ़ाया हुआ है कि नहीं एग्जाम। अगर लास्ट ईयर आप लोग एग्जाम पिछले साल दे रहे होते तो एग्जाम आप ऐसे क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का चौथा नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, और जितने भी क्वेश्चन हमने जिस टाइप के आपको पढ़ा रखे हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला जा रहा है, बहुत जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में बोला जा रहा है
क्वेश्चन नंबर आज का 4th जो है उसमें बोला जा रहा है 3 + √2, बोला जा रहा है 3 + √2 तथा 12 माइनस में √32 का मध्यानुपाती, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, का मध्यानुपाती ज्ञात करें, का मध्यानुपाती ज्ञात करें। लास्ट ईयर का है सवाल पूछा गया 3 + √2 तथा 12 माइनस में √32 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ये सवाल है लास्ट ईयर पूछा गया हमसे। तो इसका सॉल्यूशन है, बाकी लोग आंसर कमेंट करें, जिनको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दें। हमने आपको सवाल बता रखा है मध्यानुपाती का कि मध्यानुपाती जब निकालते हैं तो b बराबर में √AC लगाते हैं, ये फार्मूला होता है, b बराबर √AC लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये हमारा a है, हम देख रहे हैं ये हमारा a है और ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है, ये हमारा a है और ये b है। तो मध्यानुपाती निकालना है b की वैल्यू, तो हम देखेंगे √a की वैल्यू 3 + √2 है और b की वैल्यू जो दी गई है 12 माइनस में √32 दी गई है। तो b की वैल्यू देख रहे हैं हम 3 + √2 दी गई है और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 12 लिखा है, क्या लिखा है, ये 12 लिखा है, 4 × 3 होता है, माइनस में ये 16 2 जा 32 होता है कि नहीं भैया, ये 16 2 जा 32 होता है कि नहीं, देखिए ध्यान से। तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 + √2 और हम देख सकते हैं यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है, 4 मिल जाएगा कॉमन, कितना मिल जाए कॉमन, ये 4 निकल आएगा तो 3 बचेगा माइनस। भैया ये 16 लिखा था अंडर में 16 लिखा तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 बाहर आएगा तो हमने सीधे कॉमन ले लिया, 3 माइनस √2 बचेगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि 4 गुणे में लिखा है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये √a + b और a - b, ये a + b है, इनटू में a - b क्या होता है, a² - b² होता है, क्या होता है भैया, a² - b² होता है। तो ये बचा 2 और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो यहाँ से मध्यानुपाती जो निकल के आ रहा है वो 2√7 आ रहा है, 2√7 आ रहा है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया a + b × a - b होता है a² - b², a के प्लेस पे 3 लिखा है, 3 के स्क्वायर 9 हो गया और b के प्लेस पे √2 लिखा है, √2 का जो स्क्वायर होता है √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा मध्यानुपाती निकल के आ चुका है। मध्यानुपाती फार्मूला होता है b = √AC, a की वैल्यू 3 + √2 दी गई, b की वैल्यू 12 माइनस √32 दी गई। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 12 लिखा है, 4 3 जा 12 होता है, माइनस 32 लिखा है, 16 2 जा 32 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, ये a - b a + b फार्मूला लगा दिया, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे सवाल हमारे रेलवे और एसएससी में पूछे गए, ज़्यादा टफ नहीं है लेवल, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही लेवल से आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए और वैसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर पूछे जाएंगे। इसीलिए हम अपने आप से लेवल आपका बढ़ा के ही चल रहे हैं कि अगर बाई चांस लेवल उन्होंने टफ रख दिया, जनसंख्या ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा जाता है, फॉर्म ज़्यादा भरते हैं, बच्चे कम लिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से पेपर भी बनाते हैं। तो इसीलिए हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो इजी भी करा रहे हैं, टफ भी करा रहे हैं, ठीक है, सारे लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, बहुत इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b जो है 2:3 है, a रेशियो b 2:3 है, b रेशियो c, b रेशियो c 4:5 है, b रेशियो c 4:5 है, एंड c रेशियो d, एंड c रेशियो d जो है, c रेशियो d कितना दिया गया, c रेशियो d 6:7 दिया गया, 6:7 दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात d, तो a अनुपात d का मान ज्ञात करना है।
जल्दी से कमेंट करिए आंसर। क्वेश्चन में दिया गया है यदि A रेशियो B 2:3 है, B रेशियो C 4:5 है एंड C रेशियो D 6:7 है, तो A रेशियो D की वैल्यू फाइंड करनी। हमें सवाल में A रेशियो D की वैल्यू फाइंड करनी, जल्दी से फाइंड करिए, बताइए, कमेंट करिए, आपके पास पर्याप्त समय है। अब बताइए ऐसा सवाल करवाया कि नहीं भैया, करवाया कि नहीं? ऐसा सवाल पढ़ाए हमने, पढ़ाए सवाल, पढ़ाए ठीक है, हमें पता है, आप लोग पता नहीं होगी, सब पढ़ते नहीं तो क्या पता होगा, खोल के बैठ गए, वो चल तो रहा है यूट्यूब मन और कहूँ लगा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पढ़ा रहे भैया, कहाँ पढ़ा रहे, देखो ठीक है। देखो भैया क्या है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, अपन लोग ऐसे लिख लेंगे, ABCD में रेशियो निकाल ले तो पहले। A और B में कितना है 2 और 3 है, B और C में कितना है 4 और 5 है, C और D में कितना है 6 और 7 है, C और D में रेशियो कितना है 6 और 7 है, इतना हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्लेस खाली है किसके आगे 3 के आगे, तो यही 3 हम क्या कर देते हैं आगे बढ़ा देते हैं। 3 के आगे 2 प्लेस खाली थे, हमने 3 बढ़ा दिया। हम देख रहे हैं 5 के आगे 1 प्लेस खाली है, D वाला 5 बढ़ा दिया। 4 के आगे 1 प्लेस खाली, 4 बढ़ा दिया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ आगे तो प्लेस नहीं है, 6 के आगे ही खाली है, तो हमने क्या किया ये प्लेस बढ़ा दिया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं मल्टीपल, 6 4 जा 24, 2 जा 48 होता है, 6 4 जा 24, 3 जा 72 होता है। यहाँ से देख रहे हैं 6 5 33 जा 90 होता है, और यहाँ से देख रहे हैं 7 5 जा 35, 3 जा 105 होता है। क्या होता है 105 होता है। लेकिन अभी ये कट रहा है 3 के टेबल में, 3 से 16 टाइम्स, 3 से 24 टाइम्स, और 3 से ये 90 3 से ये 30 टाइम्स, और 3 से ये 35 टाइम्स कट रहा है। हम देख रहे हैं हमें वैल्यू चाहिए थी A रेशियो D की, हमें वैल्यू चाहिए थी A रेशियो D की, तो A के प्लेस पे निकल के आ चुका है 16 भैया, और D के प्लेस पे निकल के आ चुका है 35। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। कुछ टफ नहीं थे क्वेश्चन लास्ट ईयर, जो रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आए हैं कुछ टफ नहीं थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। बस हमको पढ़ाई की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे और धैर्य बना के रखेंगे, कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर, इतना कॉन्फिडेंट लाना है कि आपको चाहे जैसा सवाल दिया जाए आप बोलोगे कि हम लगा लेंगे तो लगा लेंगे भैया, लगा लेंगे तो लगा लेंगे, क्योंकि हमको आता है तो हम लगा ही लेंगे, नहीं आता है तो ठीक है। तो कॉन्फिडेंट अपना जो है, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आज का जो है नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत तेजी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है 78 रुपए को 3 भागों, 78 रुपए को 3 भागों ABC में इस प्रकार बांटा गया, ABC में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि इनमें अनुपात 1:1/3/1/6 है, तो B का मान ज्ञात करें, तो B का मान ज्ञात करें। सवाल ध्यान से देख लो, पढ़ लो और इसका आंसर कमेंट करो। सवाल में हम लोगों से बोला जा रहा है 78 रुपए को 3 भागों ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्से में जो अनुपात दिया गया है वो 1:1/3/1/6 दिया गया है। तो B की वैल्यू ज्ञात करना है, B का मान ज्ञात करना है हमें कि B की वैल्यू कितनी होगी। हम लोग करते हैं इस सवाल को बहुत तेजी से। A, B और C में जो रेशियो है वो 1:1/3/1/6 है। हम देख रहे हैं रेशियो कभी भी, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, हम पहले पढ़ा चुके हैं, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। तो बटे में जो संख्या लिखी होती है उनका एलसीएम लेते हैं, तो अपान में जो संख्या लिखी हुई वो 3 और 6 लिखी हुई है, 3 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। तो 6 का हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देख रहे हैं 6 × 1 6 होता है, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 × 1 2 होता है, 6 6 कैंसिल आउट, ये रेशियो आ चुका है।
वास्तव में ए बी सी के पैसे में जो रेशियो आएगा वो 6 और 2 और 1 आएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कुल जो है वो कुल कितना हो रहा है, 6 2 8 1 9 हिस्सा हो रहा है। 9 हिस्सा की वैल्यू 78 रुपये दी गई है, तो एक हिस्सा की वैल्यू 78/9 रुपये आ जाएगी। एक हिस्सा की वैल्यू 78/9 रुपये, 3 से कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। एक की वैल्यू 26/3 रुपये के बराबर आ चुकी है। बी का हिस्सा पूछा जा रहा है और बी का हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ से कितना है, बी का हिस्सा 2 है। एक हिस्सा की वैल्यू 26/3 है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू 26 दूनी 52/3 रुपये, या फिर 17 सही 1/3 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ये हमारा 6वां नंबर सवाल था। सवाल में क्या बोला जा रहा था, ध्यान से देख लीजिए। सवाल में बोला जा रहा था कि ए बी सी के बीच में 78 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि उनमें जो रेशियो है 1:3 रेशियो 1/6 का है। तो बी का हिस्सा हम लोगों को ज्ञात करना था। हमने देखा कि अनुपात कभी भी क्या होता है, अनुपात बटे में नहीं होता है, अपान में रेशियो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपान में संख्या लिखी होती है उनका जो है एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे 3 6 का, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। 6 का हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको रेशियो 6:2:1 मिले। ए की वैल्यू 6 मिली, बी की वैल्यू 2 मिली, सी की वैल्यू 1 मिली। हम देख रहे हैं कि टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, 6 2 8 1 9 हो रहा है। 9 की वैल्यू 78 है, एक की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 26/3 आ गई। बी का हिस्सा पूछा जा रहा था, बी का हिस्सा 2 है, 26 दूनी 52/3। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आप अपने आप को जज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से। हम प्रीवियस ईयर के हर चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे भैया कि कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रेजेंट टाइम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने आपको बता रखा ICAR का हमने आपको एनालिसिस कराया था कि गणित के कैसे सवाल आ रहे हैं, हमने आपको दिखाया था। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, कैसा पैटर्न आपका आ रहा है गणित में, आप कैसे 100% सॉल्व कर सकते हो, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। आपसे बार बार बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए परमानेंट। 6 महीने, 4 से 5 6 महीने जुड़े रहो, ठीक है। इतना तो जुड़ना ही पड़ेगा, इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा, आपको प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आप आज के क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसके भी क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न आता है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ उठा के ले जाना है, ठीक है। मेहनत करना है, नॉर्मल सी मेहनत करनी है, रेगुलर मेहनत करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। आपको एक भी दिन बंक नहीं करना है पढ़ाई। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर कुछ काम है तो। वरना आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करिए, बाकी समय पे आप काम करिए। अगर आप रेगुलर मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया।